कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं पर आतंकी हमला और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 5 बड़े कदम। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के सुंदर पर्यटन स्थल पहलगाम में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भरी एक बस को निशाना बनाया गया। इस हमले में 28 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली, जिसे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है। इस अमानवीय कृत्य के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाए, जिनका उद्देश्य न केवल प्रतिशोध लेना है, बल्कि पाकिस्तान पर रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाना भी है। तो क्या है पूरी सटीक जानकारी, सब बताएंगे। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर मैं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस मामले पर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, पहला कदम है सिंधु जल संधि को निलंबित करना। भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह संधि 6 प्रमुख नदियों के जल वितरण को लेकर बनी थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जल के उपयोग की सीमाएं तय की गई थीं। भारत ने इस निर्णय से स्पष्ट कर दिया कि अब वह पाकिस्तान को एक सामान्य पड़ोसी नहीं, बल्कि एक आतंक प्रायोजक राष्ट्र मानता है। यह कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसकी कृषि और जल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी संधि पर निर्भर करता है। 2. वाघा अटारी सीमा को बंद करना। भारत ने पाकिस्तान के साथ एकमात्र खुली सड़क सीमा वाघा अटारी को बंद कर दिया। इस कदम से दोनों देशों के बीच सीमित व्यापार, संस्कृति और आम नागरिकों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह फैसला भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें वह आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। 3. पाकिस्तानी राजनयिकों और नागरिकों को निष्कासित करना। भारत सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया और भारत में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग के कई अधिकारियों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर निष्कासित कर दिया। इसके अतिरिक्त भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश भी जारी किया गया। यह कदम न केवल पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने वाला है, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4. आतंकियों के खिलाफ सख्त सैन्य और जांच अभियान। भारत ने इस हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ विशेष ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस हमले की तह तक जाने के लिए व्यापक जांच शुरू कर दी है। साथ ही जम्मू कश्मीर में सेना और अर्धसैनिक बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे हमले करने वाले आतंकियों और उन्हें पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 5. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति। भारत ने इस आतंकी हमले के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य वैश्विक शक्तियों से संपर्क किया और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की और भारत को आतंक के खिलाफ समर्थन देने का वादा किया। भारत अब वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करवाने के लिए प्रयासरत है। निष्कर्ष, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो 5 कड़े कदम उठाए हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि भारत अब नरमी की नीति छोड़कर प्रत्यक्ष और निर्णायक कार्रवाई के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। यह बदले की नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और न्याय की नीति है, जिसमें हर भारतवासी का सम्मान सुरक्षित है और हर आतंकी को उसका अंजाम मिलेगा।